देखा था कि उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उनके अंदर भी कौन से सब पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले के लेक्चर में हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था, क्योंकि हम वापस से पढ़ने जा रहे हैं कि हम फोर ब्रेन जो रहता है वो क्या होता है, सेरेब्रम जो होता है वो क्या होता है, डायनेसिफेलेट क्या होता है। इसलिए वापस से हमने क्या करा है, इसको रिकॉल करा है कि कौन कौन से ब्रेन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे आज क्या पढ़ेंगे, सेरेब्रम वाले पार्ट के बारे में। फोर ब्रेन का भी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं आज, सेरेब्रम, है ना। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट सेरेब्रम। सेरेब्रम को किस नाम से जानते हैं, टैलेंट इंसिफ्रॉन। सेरेब्रम का अलग नाम क्या होता है, टैलेंट इंसिफ्रॉन नाम होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या होता है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। पहले हमने डिस्कस करा था कि हमारा जो पूरा ब्रेन है जिसके अंदर क्या आता है, सेरेब्रम आता है, सेरेबेलम आता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा लार्जेस्ट पार्ट थे। उनमें से अगर बात करें तो सबसे बड़ा अगर पार्ट होता है वो क्या आता है, आपका सेरेब्रम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखी है कि ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट बताओ, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो क्या बोलेंगे हम, सेरेब्रम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है ब्रेन का वेट, है ना, कि ब्रेन का वेट कितना होता है। ब्रेन का वेट जो होता है वो एडल्ट में कितना होता है, 1 से 1.5 kg। 1 से 1.5 किलो का क्या होता है, एक एडल्ट का ब्रेन का वेट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। उसके बाद में बात करें न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेन का वेट कितना होता है, डायरेक्ट हमको याद रखना है क्या होता है, ये 450 ग्राम, है ना। अब इसमें याद रखने वाली चीज है कि हमको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन रहा है इससे, है ना। उसके बाद में ह्यूमन यूज ओनली 2 to 3% ऑफ टोटल ब्रेन कैपेसिटी इन होल लाइफ, है ना। अगर हम बोले कि एक ह्यूमन है जिसके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, 100% है। कितनी है, 100%, मतलब उसकी ब्रेन की कैपेसिटी काम करने की जो क्षमता होती है वो कितनी है, 100% है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक जो ह्यूमन होता है अपनी पूरी लाइफ में, जब से लेकर उसका बर्थ होता है और जब से लेकर उसकी डेथ होती है, मतलब उसकी पूरी लाइफ, उस पूरी लाइफ में क्या करता है, 100% में से सिर्फ 2 से 3% ही अपने ब्रेन
ब्रेन के पास आती है तो पहचानेगा कौन? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। कौन पहचानेगा? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, है ना, जिसको हमने बोल दिया है ग्रे मैटर। इसने क्या करा? सेंसेस को पहचाना कि ये टेस्ट की सेंसेस थी, टच की थी, स्मेल की थी, साउंड की थी, सबको पहचानने का जो काम करा वो किसने कर दिया? आपके ग्रे मैटर ने कर दिया, ठीक है। और जो एक्सोन थे, है ना, जो आपका एक्सोन का ग्रुप था व्हाइट मैटर, इसने क्या करा? उस मैसेज को वापस से अपनी सेंस ऑर्गन तक पहुंचा दिया, ठीक है।
लेटरल वेंट्रिकल में गया। ठीक है, अब अपन ने देखा है कि लेटरल वेंट्रिकल के द्वारा ये कहीं चले गया, थर्ड वेंट्रिकल में गया। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में किसके द्वारा जाएगा, ये डक्ट के द्वारा जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोरामेन ऑफ मोनेरो, फोरामेन ऑफ मोनेरो। ठीक है, किसके द्वारा जाएगा, ये फोरामेन ऑफ मोनेरो के द्वारा कहीं चले जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में चल जाएगा। उसके बाद में कहीं जाएगा, ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल में किसके द्वारा जाएगा, ये एक्वाडक्ट डक्ट के द्वारा जाएगा, साल्वियन एक्वाडक्ट। कौन सी डक्ट से जाएगा, साल्वियन एक्वाडक्ट से। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि कहाँ चला जाएगा, ये सब एरोक्नोइड स्पेस में चले जाएगा। ठीक है, तो सब एरोक्नोइड स्पेस में किसके द्वारा जाएगा, ये लुस्का एंड मेकार्टनी, है ना। ये क्या होती है, वो डक्ट होती है, इसके द्वारा कहीं में जाएगा, ये हमारे सब एरोक्नोइड स्पेस में चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कहीं में जाएगा, ये एरोक्नोइड विली ऑफ प्लूरल वेनस साइनस वेनस ब्लड। ठीक है, वापस से समझ लो कि कोरोड जो प्लेक्सिस था उसमें क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में कहीं में गया, ये लेटरल वेंट्रिकल में गया। अब लेटरल वेंट्रिकल से इसको कहाँ पर जाना है, थर्ड वेंट्रिकल तक जाना है, तो क्या करेगा, ये डक्ट के द्वारा जाएगा। ठीक है, कौन सी डक्ट के द्वारा जाएगा, फोरामेन ऑफ मोनेरा के द्वारा। ठीक है, तो नाम याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में किसके द्वारा जाएगा, साल्वियन एक्वाडक्ट। ठीक है, तो साल्वियन एक्वाडक्ट से कहीं में गया, ये फोर्थ वेंट्रिकल में। अब अपन को पता था कि वेंट्रिकल तो ओनली कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, है ना। तो वेंट्रिकल के बाद में कहाँ पे चल जाएगा, ये लुस्का एंड मेकार्टनी डक्ट के द्वारा कहीं में चले जाएगा, आपकी सब एरोक्नोइड स्पेस में चले जाएगा। ठीक है, अब इमेज से अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है, वेंट्रिकल है ना। ये क्या बनाया है अपन ने, ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट बनाया है ना। यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, क्योंकि ये राइट एंड लेफ्ट दो हेमिस्फीयर में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसको हमने बोल दिया राइट हेमिस्फीयर, इसको हमने क्या बोल दिया, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे होलो कैविटी रहती है, मतलब खाली जगह रहती है जहाँ पर वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो इस वाले को हम क्या बोल देंगे, राइट वेंट्रिकल। क्या बोल देंगे इसको, राइट वेंट्रिकल। और इधर वाले वेंट्रिकल को क्या बोल देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम
और लेफ्ट उसका डक्ट। ये क्या करेगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो सब एरेक्नोइड स्पेस है वहाँ तक फ्लूइड को पहुँचा देगी। क्लियर है इतना। उसके बाद में क्या होता है, एरेक्नोइड विली ऑफ ड्यूरल वेनस साइनस वेनस ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सब एरेक्नोइड स्पेस देता है, कौन सा स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। हमने पढ़ा था ये क्या होता है, ड्यूरामीटर होता है, ये होता है एरेक्नोइड मीटर, और ये क्या होता है, पाया मीटर। तो सब एरेक्नोइड जो स्पेस था वो कहाँ पर पाया जाता है, जो एरेक्नोइड मीटर होता है और पाया मीटर, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। तो अब यहाँ पर क्या पाई जाती है, छोटी छोटी कुछ विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विलाई, है ना। अब जो विलाई रहती है इसका काम तो क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है ना, जो क्या करती है, हम जो न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे याद रखना है कि अगर फ्लूइड कंटिन्यू बनता ही रहेगा, कहीं पर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि वो ब्रेन में बहता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब फ्लूइड बनता है तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब भी होता होगा। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिफिलिस हो जाएगा, सिर बड़ा हो जाएगा, है ना, ट्यूमर हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस देता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, कुछ विलाइस पाई जाती है। ये विलाइस क्या करती है, उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो फ्लूइड कंटिन्यूसली बनता रहता है, बहता रहता है, और एरेक्नोइड विली से क्या होता है, एब्जॉर्ब भी होता रहता है, ताकि जितना नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा फ्लूइड अंदर ना रहे। ठीक है, ऑफ ड्यूरल वेनस साइनस वेनस ब्लड। और क्या होता है, बहता रहता है, और कहाँ चले जाता है वो, जुगुलार वेन तक जाता है ना। जुगुलार वेन तक जाकर क्या होता है, वो वापस से हमारे इंफेरियर वेना केवा में चले जाता है। ठीक है, कहाँ चल जाता है, हमारे इंफेरियर वेना केवा में चले जाता है, और कहाँ पर चल जाएगा, लास्ट में हमारे हार्ट में। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा CSF बना था वो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में बहता रहता है, और वापस से वो एब्जॉर्ब होता रहता है, और हमारे वापस से कहाँ चल जाता है, हार्ट और लंग्स में चले जाता है, और वापस से हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट, मतलब वापस से हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। लास्ट में कहाँ चल जाता है, ये हार्ट में एंड लंग्स में चले जाता है। क्या, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बात हो जाती है ना, समझ में आ गया इतना। उसके बाद में देखते हैं हम सेरेब्रम शेप स्फेरिकल। ठीक है, अब जो सेरेब्रम होता है हमारा वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, या हम बोल सकते हैं कैसा होता है, राउंडेड शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या होता है, तो देयर इज कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर। जो हमारा पूरा सेरेब्रम होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फिर हम बोलते हैं 2 हेमिस्फीयर, जो हमने इंग्लिश में देखा था। कितने होते हैं इसमें हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और एक क्या होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है। क्लियर है इतना। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या है, उसके बाद में राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कौन सा रहता है, राइट हेमिस्फीयर रहता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर रहता है। तो नाम याद रखना है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेन में कितने हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, है ना, या सेरेब्रम के कितने पार्ट होते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद में ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर एंड सेरेब्रल मेडुला, व्हाइट मैटर। ठीक है, क्या लिखा है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रहता है वो किससे मिलकर बनता है, ग्रे मैटर से। मतलब हमारा जो बाहर का पार्ट है या कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं हम, बाहर के पार्ट को बोलते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेडुला। जैसे कि हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और उसके अंदर जो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स रहते हैं, ट्यूब्स रहते हैं, वो हम बोल देते हैं कौन सा पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट है। उससे याद रखो कि हमारा जो ब्रेन भी है उसका बाहर के पार्ट को हमने क्या बोल दिया है, कॉर्टेक्स, है ना। सेरेब्रम की बात कर रहे हैं इसलिए हमने उसको बोल दिया है क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोल दिया है, सेरेब्रल मेडुला। तो हमको बस याद रखना है कि ये किससे मिलकर बना होता है ना, क्या वो सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, क्या वो एक्सोन से मिलकर बना होता है। तो हमने बोल दिया कि जो बाहर वाला पार्ट होता है या जो कॉर्टेक्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सेरेब्रल मेडुला, मतलब कि अंदर वाला जो पार्ट है वो किससे मिलकर बना है, व्हाइट मैटर। मतलब कि बोल सकते हो कि बाहर तो सेल बॉडी से जो मैसेज को क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करने का काम करती है, मैसेज को रिसीव करने का काम करती है, और अंदर की तरफ क्या है, एक्सॉन से, जिसको हमने क्या बोल दिया है, व्हाइट मैटर, जो इंपल्सेस को पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर है इतना। तो ये क्या होते हैं, सेरेब्रल के 2 कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो क्या होते हैं उसके
करते हैं कॉर्पस कॉलोसम। बाहर से तो ये डिवाइडिंग कर रहा है, डिवाइड दिख रहा है हमको, पर अंदर से क्या है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दोनों हेमिस्फेयर को जो कनेक्ट करके रखता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो हम क्या बोल देंगे, कॉर्पस कॉलोसम। जो इस टाइप का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर। ये आपका क्या है, हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। इसको क्या करता है, कनेक्ट करके रखने का काम करता है। क्लियर है इतना? उसके बाद में नेक्स्ट है जस्ट इंफीरियर प्रेजेंट लेटरल वेंट्रिकल, द लेटरल वेंट्रिकल डिवाइडिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सेप्टम लूसिडम। ठीक है, क्या लिखा है, जस्ट इंफीरियर प्रेजेंट लेटरल वेंट्रिकल। हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, अभी इमेज में हमने देखा था, ये क्या होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। तो उसके जस्ट सामने क्या पाया जाता है, एक डिवाइडिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम लूसिडम। या हम बोल सकते हैं कि इमेज में भी हमने देखा था, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हमने बोल दिया था क्या, राइट लेटरल वेंट्रिकल, और क्या बोल दिया था, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो इनको जो डिवाइड कर रहा है, मतलब ये भी दोनों को अलग अलग करने वाला भी एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल देंगे, सेप्टम लूसिडम के नाम से जानते हैं। मतलब कि हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल रहते हैं ना, उनको अलग करने वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेप्टम लूसिडम होता है। अब इसके नाम थोड़े से डिफिकल्टी है, तो नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से पार्ट को डिवाइड करने वाले नाम को क्या बोलते हैं। ठीक है, जो हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा था, कॉर्पस कॉलोसम। ठीक है, और जो हमारे वेंट्रिकल, मतलब हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल रहते हैं, इनको डिवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम लूसिडम। बाकी हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है वो तो सिंगल ही होता है, फोर्थ भी सिंगल, मतलब उनको डिवाइड करना
क्या बोल देते हैं, गायरी। गायरी एंड साल्की, ठीक है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू आया हुआ है कि गायरी एंड साल्की क्या होता है ब्रेन में, तो हम क्या बोल देंगे कि जो ब्रेन की फोल्डिंग्स पाई जाती है, मतलब इसकी जो सेल्स पाई जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, गायरी या साल्की के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे थर्ड वेंट्रिकल्स के पास में पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लोब्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो हमने अंदर का स्ट्रक्चर पूरा खोल के देख लिया है, ब्रेन उसका डिवाइडिंग स्ट्रक्चर देख लिया है ना। उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं वो देख लिए हैं, उसको कनेक्ट कौन करता है उसके बारे में बात कर लिए। और उसके वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है, तो वो भी हमने देख लिया। उसके अंदर हम लास्ट तक देख रहे हैं लॉब्स ऑफ ब्रेन। ये हमारा जो ब्रेन रहता है उसमें कौन कौन से लॉब्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट में जो फ्रंट में रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रंटल लोब। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है। उसके बाद में जो पैराइटल लोब रहती है, वहां पर जो लोब पाया जाता है उसको हम क्या बोल देंगे, पैराइटल लोब। उसके बाद में जो ऑक्सीपिटल लोब रहती है, जो कि हमारे पीछे बोन रहती है, तो उस जगह पे जो लोब पाया जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। उसके बाद में आगे की तरफ जो अपने जो ईयर रहते हैं, ईयर के ऊपर जो टेम्पोरल बोन पाई जाती है, वहां जो लोब रहेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, टेम्पोरल लोब। तो ये क्या होता है, हमारा पूरा लॉब्स ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि क्या क्या देखा हमने। फर्स्ट हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा है दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि ब्रेन जो होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक कौन सा होता है, हिंड ब्रेन। और साथ में हमने देखा है कि इसमें कौन कौन से सब डिवाइडेशन होते हैं। उसके बाद में हमने देखा है कि जो फोर ब्रेन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है डायल एंसेफेलम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा था, सेरेब्रम देखा था कि सेरेब्रम क्या होता है, तो इसके बारे में हमने जो बेसिक चीजें रहती है वो देख ली है कि क्या क्या पार्ट इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ये हमारा जो ब्रेन रहता है उसमें क्या पाई जाती है, होलो कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। वेंट्रिकल संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ये 4 वेंट्रिकल याद रखने हैं आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। इसमें हमने देख लिया है कि हमारा जो सीएसएफ रहता है वो कहाँ पे बनता है, जो कॉर्ड प्लेक्सस रहता है वहाँ पे बनता है, लेटरल वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद में थर्ड वेंट्रिकल में आता है, फोर्थ में आता है और उसके बाद में हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा हमने, सर्कुलेशन देख लिया, इसका पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है। उसके बाद में लास्ट में देखा था कि हमारा जो सेरेब्रम होता है वो क्या होता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। जो बीच में इसको कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका कॉर्पस कैलोसम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की डक्ट्स पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है। तो डक्ट का नाम आपको याद रखना है कि कौन सी डक्ट कहाँ तक फ्लूइड को ले जाने का काम करती है। उसके बाद में हमने देखा था कि हमारा जो फ्रंट वेंट्रिकल होता है इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हमने इमेज में बात कर ली है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद में हमने लास्ट में देखा था लॉब्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन में हमको लॉब्स कैसे याद रखने हैं, जहाँ जहाँ पर हमारी बोन होती है, जहाँ फ्रंटल बोन होती है वो हमारा फ्रंटल लोब होता है, जहाँ पैराइटल बोन होती है वो हमारे पैराइटल लोब्स पाए जाते हैं, जहाँ ऑक्सीपिटल बोन होती है वहाँ ऑक्सीपिटल लोब होगा, और जहाँ पर टेम्पोरल बोन होती है वहाँ पर हमारा टेम्पोरल लोब पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर के बारे में देख लेते हैं। अभी आपको मैं बता दिया था कि ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर क्या होता है। जो सेल बॉडी का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रे मैटर, और जो हमारे एक्सोन का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, बाहर वाला जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा है वो हमारा क्या है, ग्रे मैटर है। कौन सा मैटर है, ग्रे मैटर। और अंदर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा व्हाइट मैटर। मतलब इमेज को देख के हम बोल सकते हैं कि ये जो डार्क कलर दिख रहा है वो क्या है, हमारे सेल बॉडी, हमारे न्यूरॉन के क्या है वो सेल बॉडी। अंदर जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो क्या है, हमारे न्यूरॉन के एक्सोन है, ठीक है। तो क्लियर है, याद कैसे रखना है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, एक्सोन सेल की बॉडी और उसके एक्सोन, उससे अपन को याद रखना है, ठीक है। जो ग्रे मैटर रहता है क्या, कंटेनिंग न्यूरॉन सेल बॉडी, ये क्या रहती है, सेल बॉडी रहती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या रहता है, तो कंटेंट माइलिनेटेड एक्सोन है ना, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, उसके एक्सोन आ जाते हैं। उसके बाद में है प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेटेड सिग्नल। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर रहता है ग्रे वाला वो क्या करता है, मैसेज को इंटरप्रेट करता है और सिग्नल को पहचानता है। क्लियर है।
क्लियर कर सकते हो।